ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टेलर्स थ्योरम के ऊपर है ना, मतलब यही क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हुए अपने। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये टेलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बोला है। ओके 46 निकालना है अपने को, tan 46। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? टेलर सीरीज से अपने को tan 46, मतलब यहाँ पे फाइंड करना है tan 46। 1 मिनट, क्या फाइंड करना है यहाँ पे? यूजिंग टेलर्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री। ओके tan 46 फाइंड करना है यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम से। तो इसका सॉल्यूशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखो इस क्वेश्चन में, देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 46 यूजिंग टेलर्स थ्योरम वी विल एक्सपांड द f of x इक्वल टू tan x फंक्शन लेंगे, क्योंकि tan 46 मतलब f of x इक्वल टू tan x लेंगे अराउंड नोन पॉइंट क्लोज टू 46, अराउंड नोन पॉइंट क्लोज टू 46। तो क्लोजेस्ट टू 46 ऐसा कौन सी वैल्यू लेंगे जिसका नहीं क्या टेबल अपने को पता है? tan जैसे 45 मतलब पाई बाय 4 होता है ना, तो tan पाई बाय 4 अपने को पता है, tan 45 है ना। टेबल के हिसाब से कौन कौन से वैल्यू अपने को पता रहती है वो चीज याद रख लेना। टेबल के हिसाब से अपने को 30 की वैल्यू पता रहती है, उसके बाद 45, 60 और 90 है ना। जैसे 46 के क्लोज में कौन सा है? 45। तो देखो यहाँ पे 45 डिग्री लिया, द क्लोजेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट इज 46। तो देखो कन्वर्ट टू रेडियन, जो 45 है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे a इक्वल टू 40, देखो टेलर सीरीज एक्सपांशन रिक्वायर एंगल इन रेडियंस। तो देखो ये a इक्वल टू 45, 45 मतलब पाई बाय 4 रेडियन, सही है। तो x इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए x इक्वल टू 46, मतलब उसी को लिख सकते हैं 45 प्लस 1 मतलब पाई बाय 4, और 1 मतलब क्या रहता है? पाई बाय 180। 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन, दोनों को मतलब ऐड कर दिया सपोज। तो यहाँ पे देखो लेट h इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस ए। तो x माइनस ए मतलब ये डिफरेंस, सही है। x मतलब है ना, x माइनस ए कैसे निकाला? x इक्वल टू क्या है? 46 और a की वैल्यू क्या है? 45। तो x माइनस ए क्या हो गया? 1। तो देखिए x माइनस ए इज 1 डिग्री, दैट इज पाई बाय 180। दिस इज h, वो डिफरेंस कितना लिया है? h, सही है। ये टेलर सीरीज में क्या चाहिए उसके हिसाब से देखो, टेलर सीरीज का फॉर्मूला आगे आएगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। ये h मतलब डिफरेंस हो गया किसका? x माइनस ए का। देखो पाई, पाई की वैल्यू क्या रहती है? 3.14159 है ना। ये 4 डेसिमल तक लिए तो 4 डेसिमल तक ही लो आप, मतलब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल तक लिया, तो यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 159 मतलब 6, 4 डेसिमल तक ही लो आप। ओके इसमें दिया है ज्यादा वैल्यू, आप 4 डेसिमल तक लो सिर्फ। तो h इक्वल टू क्या है? पाई बाय 180। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159 अपॉन 180, मतलब 0.0174539 रेडियन। दिस इज h। ये h डिफरेंस कितना? x माइनस ए का, मतलब ये पाई बाय 180 की वैल्यू क्या होगी? 0.01745 को अपन लेंगे 5, मतलब 4 डेसिमल तक, सही है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, मतलब राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो गया 0.0175, सही। अभी टेलर सीरीज फॉर्मूला लगेंगे। सो टेलर सीरीज फॉर्मूला क्या है देखो अभी। सो टेलर सीरीज फॉर्मूला देखो अभी, टेलर्स एक्सपांशन ऑफ f of x अराउंड a इज f of x इक्वल टू f of a। f of a का मतलब क्या होता है? f of x की वैल्यू एट x इक्वल टू a के ऊपर, f डैश ऑफ a x माइनस a। f डैश ऑफ a मतलब नहीं कि ये जो f of x रहेगा ना उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे, तो हो गया f डैश ऑफ a। देन x माइनस ए, f डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस ए होल स्क्वायर। f डबल डैश ए मतलब ने क्या, ये जो f ऑफ x जो रहेगा, जो ऊपर में क्या लिया अपन ने? tan x लिया ना। f ऑफ x को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू के लिए, उसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे, सिर्फ। देन ट्रिपल डैश मतलब f ऑफ x को 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो x माइनस, ये फॉर्मूला नोट कर दो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, सही है, टेलर सीरीज एक्सपांशन के लिए। अभी देखो x इक्वल टू ए प्लस एच, ये अपने आप थोड़ी लिया, क्योंकि अपन ने देखो h इक्वल टू ऊपर में लिया x माइनस ए, तो इसी को रीअरेंज किया तो x इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस एच। मतलब इस इक्वेशन में x इक्वल की जगह क्या पुट करो? a प्लस एच। तो देखो f ऑफ a प्लस एच हो गया, f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a
प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। सही। एक तो ये एक फॉर्मूला टेलर सीरीज का हो गया एंड दिस इज ये अगेन, है ना, दोनों सेम है। इसमें सिर्फ x इक्वल टू a प्लस h पुट किया। अभी कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू tan x एंड इवैल्यूएट एट x इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। जैसे ना कि अपने को f डैश ऑफ a निकालना है, f डबल डैश ऑफ a, f ट्रिपल डैश ऑफ a, यहाँ पे भी f ऑफ a, f डैश ऑफ a, f डबल डैश ऑफ a, f ट्रिपल डैश ऑफ a निकालना है। तो देखो f ऑफ x क्या है, tan x, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, x की जगह क्या पुट करो, पाई बाय 4। यहाँ पे लिए x इक्वल टू क्या है, पाई बाय, सॉरी a इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। a इक्वल टू देखो 45 मतलब पाई बाय 4 लिया है ना अपने इस क्वेश्चन के लिए, तो a इक्वल टू पाई बाय 4 इसमें पुट करो, तो f ऑफ पाई बाय 4 क्या हो गया, इक्वल टू tan पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया f ऑफ a की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या निकालना है, f डैश ऑफ a निकालना है। तो f डैश ऑफ मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, इसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे तो a, तो देखो f डैश ऑफ a इक्वल टू f डैश ऑफ पाई बाय 4 मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4, तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू रूट 2, है ना। सेक पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट 2, है ना। ये टेबल हमेशा याद रखो, टेबल कैसे याद रखेंगे, हमेशा साइन और कॉस की, जैसे है ना ऊपर में लिखा है अपन ने। ओके देखो यहाँ पे 30 पहले 0, है ना, 0 30 45 60 90, ऐसे है ना टेबल वो। सही है, मतलब दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 4 एंड दिस इज, ये कैसा आएगा, और ये पाई बाय 2 हो गया ना, मतलब दिस इज 3 पाई बाय 2। सॉरी सॉरी, ये 30 60 मतलब ये पाई बाय 3, और पाई 3 नेक्स्ट इसमें आएगा, ये पाई बाय 3 होगा, पाई बाय 3 पाई बाय 2, क्योंकि 60 है ना यहाँ पे, 60 90 पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 0, यस ऐसे टेबल है, 0 30 45 60। देखो इसको नहीं, टेबल कैसे याद रखेंगे, इन जनरल याद रखो, है ना। जैसे इसमें 0 मतलब नहीं क्या, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा रहता ना, कॉस थीटा, तो 0 1 2 3 4, कॉस थीटा को फिलहाल भूल जाओ, साइन थीटा कैसे है, इसको पूरे डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो इसका क्या आता, 0 आता, ये आता 1 बाय 4, ये आता 1 बाय 2, ये आता 3 बाय 4 और ये आता 1। अभी इसका स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 0, इसका स्क्वायर रूट 1 बाय रूट 2, सही है, सॉरी 1 बाय रूट 2 नहीं, 1 बाय 2 ओनली, रूट 2 नहीं आएगा, 1 बाय 2 ही आएगा क्योंकि 4 है। इसका आएगा 1 बाय रूट 2, इसका आएगा रूट 3 बाय 2 और इसका आएगा 1, मतलब नहीं कि ये किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की। साइन थीटा मतलब साइन 0 0, मतलब यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 6 कितना 1 बाय 2 आएगा, मतलब साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2 और साइन 90 1। अभी इसको उल्टा लिखो, cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे, ये 1 इधर से 1, फिर रूट 3 बाय 2, देन 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 देन 0। अभी इसमें नहीं क्या सेक स्क्वायर, सेक मतलब क्या रहता, 1 अपॉन साइन रहता ना, 1 अपॉन कॉस, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस रहता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कैसे, कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन, है ना। तो सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, तो कॉस 1 अपॉन, जैसे नहीं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है, सेक स्क्वायर, यहाँ पे पाई बाय 4 बोला, मतलब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, सही है। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, मतलब ये हो गया 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, मतलब दिस इज 1 अपॉन 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मतलब दिस इज रूट 2 स्क्वायर, ये देखो रूट 2 स्क्वायर आ गया, सॉरी रूट 2 स्क्वायर आ गया, क्लियर है। तो रूट 2 स्क्वायर मतलब 2, क्लियर है कैसे वैल्यू निकली है। देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अभी एफ डबल डैश मतलब नहीं कि इसको दो बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या था, सेक स्क्वायर एक्स आता, फिर से सेक स्क्वायर एक्स को डेरिवेटिव करो तो होता 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स। ये 2 सेक एक्स मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है पता है कि यहाँ पे, ये एफ डैश ऑफ एक्स है,
क्या है सेक स्क्वायर एक्स। पहले इसमें इसका डेरिवेटिव मतलब नहीं कि एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब नहीं कि इसका डेरिवेटिव मतलब टू सेक एक्स, ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स का, फिर बाद में सेक एक्स का डेरिवेटिव, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था इनटू सेक एक्स इनटू tan एक्स। सही है, मतलब इसमें फॉर्मुलेशन के हिसाब से ये वाला डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन ने क्या, वो क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वो वाला फॉर्मूला लगा पहले, फिर बाद में सेक एक्स बचा है ना, एक्स का डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे वन रहता ना, तो या वैसे ही यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स है ना, डेरिवेटिव है कुछ फॉर्मूले उसको नोट डाउन करो, टू सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स आ गया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करो ए, क्योंकि अपने को क्या चाहिए एफ डबल डैश ऑफ ए चाहिए, ए मतलब पाई बाय फोर, मतलब इसमें ने क्या सेक पाई बाय फोर, तो ये सेक सेक इनटू सेक सेक स्क्वायर पाई बाय फोर हो गया इनटू tan पाई बाय फोर, अभी ऊपर में निकाला अपन ने सेक पाई बाय सेक स्क्वायर पाई बाय फोर कितना टू, तो टू इनटू ये टू ऑलरेडी है जी सेक स्क्वायर पाई बाय फोर टू, और tan पाई बाय फोर की वैल्यू क्या रहती थी वन, अभी ये tan पाई बाय फोर की वैल्यू वन रहती है, ये ने क्या हमेशा ने क्या जैसे ये ने क्या मैंने ये टेबल जो निकाला ना, ये हो गया ये जो टेबल है साइन का हो गया और कॉस का हो गया, सिमिलरली ने क्या इसके नीचे tan का निकालो, tan क्या रहता है साइन अपॉन कॉस, tan साइन अपॉन कॉस रहता ना, और कॉट कॉट क्या रहता है कॉस अपॉन साइन, जैसे वो टेबल आप पूरा निकल, सिर्फ ये दो ही वैल्यू की खेल है, साइन थीटा और कॉस थीटा, बाकी पूरी वैल्यू निकल जाएगी उसी बेस के, सही है, तो एफ डबल डैश पे क्या आ गया फोर आ गया, देन ट्रिपल डैश मतलब ने क्या इसका ने क्या ये जो फंक्शन है कौन सा ये वाला फंक्शन क्या है टू सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें देखो दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो कौन सा आएगा प्रोडक्ट रूल आएगा, है ना, कौन से दो फंक्शन है वो, तो टू, हाँ ये ना एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है टू सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, ये फंक्शन है, इसका फिर से इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा तो मतलब ने क्या देखो एफ ये डबल डैश है तो ट्रिपल डैश निकाला है ना अपने को, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू देखो ये टू को कॉमन लो, सही है, एक सेक एक्स फंक्शन बिगड़ा लो बाद में tan एक्स फंक्शन बिगड़ा लो, ओके, तो देखो कैसे इसको देखो सेक स्क्वायर एक्स को मैं वैसे के वैसे लिख रहा हूँ इनटू, इसमें कैसे किया है पहले, ठीक है चलेगा, किसको भी प्रोडक्ट रूल में किसी को भी पहले लिया तो चलता, देन tan एक्स का डेरिवेटिव कैसे एक्स स्क्वायर एक्स है ना, ये इसको लेंगे सपोज u v, और प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल है u डैश v प्लस v डैश u, है ना, ये रूल है ना, तो u डैश मतलब नहीं कि अब u डैश पहले इसको लिख करता हूं मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको v डैश u प्लस u डैश v, तो देखो v डैश मतलब नहीं कि ये v डैश मतलब ये v इसका डेरिवेटिव u वैसे को वैसे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस नेक्स्ट tan एक्स वैसे के वैसे, और सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan एक्स, देखो यहाँ पे देखो टू सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये ऑलरेडी है ये वाला tan एक्स, क्लियर है, ये पे प्रोडक्ट रूल, और ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा है, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, सो नेक्स्ट अभी देखो टू इंटू टू को बाहर निकाला टू सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द सेक टू द पावर फोर एक्स, सही है, अभी ये टू सेक स्क्वायर एक्स और टू tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अभी इसमें ना ये आ गया टू सेक स्क्वायर एक्स थ्री tan स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अभी इसमें x इक्वल टू a पुट करो, a मतलब क्या पुट करेंगे पाई बाय फोर, मतलब f ट्रिपल डैश ऑफ a इक्वल टू f ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय फोर इक्वल टू x की जगह से x स्क्वायर पाई बाय फोर तो थ्री tan स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस वन, अभी से x स्क्वायर पाई बाय फोर की वैल्यू क्या थी टू, ऊपर में निकाले अपन ने देखो यहाँ पे टू, और tan स्क्वायर पाई बाय फोर होता है वन, देखो टू इंटू ये टू का बाहर इसकी वैल्यू टू, फिर थ्री इंटू वन देखो वन स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे नेके सेक स्क्वायर पाई बाय फोर ये पे टू रूट टू का स्क्वायर मतलब टू होता है, सही है, प्लस वन, अगर इसी को अगर एफ डबल डैश ऑफ ए के आगे यहाँ पे 16 सिंप्लीफाई करने के बाद सही है 16 आ गया, देन ये पूरे के पूरे जो वैल्यू है ये एफ डैश एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए सॉरी एफ डबल डैश ऑफ ए एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ये पूरे वैल्यू निकाले अपन ने यहाँ पे, ये इसमें पुट कर दो, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द टेलर सीरीज, देखो टेलर सीरीज में देखो ये ए एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब एफ ऑफ एक्स रहता ना,
तो एफ ऑफ एक्स क्या है, 10x, 10x मतलब 1045, 1045 क्या लेफ्ट हैंड साइड है, देखो देखो 1046 x इक्वल टू 46 है ना, 1046 ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1046 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। ये कहाँ से लाया, ये यहाँ से, इसी को लिखा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को क्या कंसीडर किया है 1046, क्योंकि 10x के हिसाब से निकाला अपन ने, 1046 की तो वैल्यू निकालना अपने को, सही है। अभी देखो ये अगर 1046 तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 10 पाई बाय 4 अपन ने 1 निकाला, ये पूरे देखो 1, दिस इज 10 एफ ऑफ ए, देन एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, देखो 2, और एच की वैल्यू ये 0.01745, ये कहां से है, देखो यहाँ पे निकाले, देखो पाई बाय 180 दैट इज एच, ये 4 डेसिमल तक ले, यहाँ पे दिया है 6 डेसिमल तक, जैसे मैंने 4 डेसिमल तक बताया था आपको स्टार्टिंग में 1745 है, मतलब ये 75 तक ये वैल्यू पुट कर दो, 4 डेसिमल तक लो, ठीक है। अब देखो ये एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मतलब वही एच पुट कर दिया, और एफ डबल डैश ऑफ ए क्या है, देखो एफ डबल डैश ऑफ ए 4 है, देखो 4 पुट कर दिया, देन एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए क्या है 16, 16 कहां से, ये देखो 16 निकला यहाँ, देखो ये 16, सही है। टेलर सीरीज में थ्योरम में पुट कर दिया, लेट्स कैलकुलेट ईच टर्म, जैसे देखो एफ ऑफ ए 1, टर्म 1 मतलब ये एफ ऑफ ए 1 है, 1 नहीं रहेगा, देन एच इनटू एफ डैश ऑफ ए, एच दिस इज एच इनटू 2 मतलब ये आ गया 0 पॉइंट, ये देन ये वाली टर्म मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर बाय 2 इंटू 4, तो स्क्वायर किया तो ये आता, इसका स्क्वायर किया तो ये डिवाइड बाय इंटू 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आएगा, देखो 0 पॉइंट, देखो 30609238 देन एच क्यूब मतलब ये वाला टर्म लास्ट, ये वाली इसकी वैल्यू क्यूब है बाय 6 इंटू 16 मतलब ये 0.000 है ना, पूरे जीरो, ये तो इन जनरल ने क्या कितना है 0.40147, इसको मतलब निग्लिजिबल किए तो भी चलता, लेकिन इसको पुट कर दो, मतलब इसको निग्लिजिबल किया तो 4 डेसिमल तक ये अपने को वैल्यू निकाला है ना इस क्वेश्चन में, करेक्ट टू क्या बोला यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब ये जो आखिरी वाली टर्म है ना, ये टर्म छोड़ दिया तो भी चलेगा, 4 डेसिमल, देखो 1046 इक्वल टू 1 प्लस देखो ये फर्स्ट टर्म की टर्म 1, दिस इज टर्म 2 एंड टर्म 3, तीनों को अगर 1046 क्या हो गया 1.0355299, सो राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस, सो राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस क्या आएगा 1.0355, so 1046 correct to 4 decimal places is 1.0355, this is the value of 1046 by Taylor's theorem. Next